Hi guys, welcome to our channel. So in this video we are going to learn how we can control and avoid anger. So इस वीडियो के दो सेगमेंट्स हैं. पहला सेगमेंट ये है कि हम वो सिचुएशन ही ना आने दें जिसमें हमें वो गुस्सा आने वाला है, राइट. इससे बेटर क्या हो सकता है कि हम उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर दें जिसमें हमें गुस्सा आने वाला हो. तो ये सारा खेल ही हमारे कंट्रोल में, राइट. दूसरा सेगमेंट में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप्स टू फॉलो व्हेन यू विल गेट एंग्री. तो उन स्टेप्स से यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन इन नो टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज, पहला सेगमेंट ये है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप उस सिचुएशन को ही अवॉइड कर सकते हो जिसमें आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, राइट. तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है. तो एक मेन एंड 99% यही रीज़न होता है कि जब हमारा काम हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता या हमने कोई सोचा हुआ है कि इस तरीके से काम होना है एंड वो उस हिसाब से नहीं होता, तब हमें गुस्सा आता है, राइट. या जब आप सोचते हो कि ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, अगर वो काम नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है. एंड आप सोचते हो कि गुस्सा होने से आपका वो काम आपके हिसाब से आपके बताए हुए टाइम पे हो जाएगा. I know you will agree to this, right? तो यही एक मेन कारण है कि आपको गुस्सा आता है. आपको लगता है कि गुस्सा करने से आपके काम बन जाएंगे, जो कि सच भी है. क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ गुस्से में कहोगे तो सामने वाला उस चीज़ को भले ही अच्छा ना फील करे उस चीज़ को सुन के, लेकिन वो काम आपका जल्दी हो जाता है. दिस इज़ नाउ अ बिलीफ सिस्टम. हमारे माइंडसेट में ये चीज़ फिट हो चुकी है कि मैं गुस्सा करूँगा तो मेरा काम जल्दी बन जाएगा. अगर मैं कहीं लाइन में खड़ा हूँ, मैं थोड़ा गुस्सा करूँगा तो लोग मुझे में भी आगे जाने का मौका दे देंगे. एंड अगर मैंने घर में चिल्ला के बोल दिया कि मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी, गुस्सा कर दिया, तो अगली बार से मे भी वो सब्ज़ी नहीं बनेगी. उस टाइम का तो मुझे पता नहीं लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अगली बार से तो आपको वो सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी. बट यहाँ पे मेन चीज़ ये आती है कि क्या ये गुस्सा करना वर्थ है. क्योंकि जो इसके रेपरकशंस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सुनने के बाद आप डिसाइड करना कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है. इफ़ इट इज़ गुस्सा, कि गुस्सा करना आपके लिए प्रायोरिटी है, या आपके लिए ये तीन चीज़ें सेव करना प्रायोरिटी है, जो कि मैं अब बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले, गुस्सा करने से आपकी हेल्थ ख़राब होती है. अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे. जब आप गुस्सा करते हो, आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है. योर वाइट ब्लड सेल्स जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, वो डिप्लीट होने लग जाते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये ऐसा होता है. एंड आपकी पावर ऑफ योर सोल गेट्स डिप्लीटेड एज वेल. जब हम रेगुलर गुस्सा करेंगे, रेगुलर पावर ऑफ सोल विल गेट डिप्लीटेड, राइट. रेगुलर करने से हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है. इवन इन स्टडीज़ देयर हैज़ बीन रिसर्च दैट आउट ऑफ 10 people 1 to 2 people is getting heart attack due to anger, बिकॉज उनकी सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके हार्ट को दे गेट हार्ट अटैक. एंड देयर आर मेनी सच डिजीजेस, इट्स नॉट जस्ट वन. तो सबसे पहले कि आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, राइट. दूसरा क्या होता है, आपकी हैप्पीनेस. सो सेकेंड पॉइंट इज हैप्पीनेस. जब आप गुस्सा करते हो, मान लो आपने कल गुस्सा किया, आज भी आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही होगी कि मेरे को ऐसे किसी ने कहा था, मैंने उसको ऐसे कह दिया एंड मेरे साथ ऐसे हो ही नहीं सकता. आपके दिमाग में चलेगी, आज भी, कल भी ऐसे चलेगी. 3-4 दिन तक तो आपके दिमाग में चलती ही रहेगी. तो आप सोचो, आपके 3-4 दिन की हैप्पीनेस ही आपसे छिन गई, राइट. तो दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हैप्पीनेस आपसे दूर हो जाएगी. तीसरा, रिलेशनशिप. जिसके साथ आपने लड़ाई करी, जिसके ऊपर आपने गुस्सा किया, वो भी दे विल डेफिनेटली ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम यू. वो भी आपसे धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे. पहली बार में कोई दूर नहीं होता, ऑब्वियस है. वो आप पे भी डिपेंड करता है कि कितनी बार कितने अच्छे रिलेशनशिप आपके उनके साथ. तो दिस, क्योंकि जब ये सिचुएशन हम कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो ये सिचुएशन बार बार आती है.
बार बार आने से रिलेशनशिप्स डेफिनेटली अवॉइड अफेक्ट हो जाते हैं। आपने सुना ही होगा कितने कपल्स get into the situation of getting a divorce just because they cannot control their emotions, and gussa is one such strong emotion. Yes, it is a very strong emotion, and so we have to take the charge that will anger walk us his way or we will walk the anger our way. तो ये हमें डिसाइड करना है, राइट, कि एंगर हमें कंट्रोल करें या हम एंगर को कंट्रोल करें। तो नाउ एट द एंड व्हाट द कंक्लूजन इज कि हमें ये चॉइस बनानी है कि हमारे को अपना काम टाइम पे कराना है, अपने हिसाब से कराना है, या इन 3 चीज़ों को बचाना है, जो कि हेल्थ, हैप्पीनेस एंड योर रिलेशनशिप। सो ये हमारा पहला सेगमेंट था जिसमें मैं आपको ये समझ में आया होगा कि गुस्से करने के रेपरकशंस क्या होते हैं। वो काम इतना वर्थ नहीं है कि जिसकी वजह से आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी हेल्थ एंड अपने रिलेशनशिप को अफेक्ट करो। कोई काम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है ज़िंदगी में भी, राइट। तो यू हैव टू मेक द चॉइस हेयर, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपकी चॉइस क्या होगी, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकेंड सेगमेंट। ओके, सो गाइज, नाउ दिस इज द सेकेंड सेगमेंट जिसमें आपको मैं बताने वाली हूँ स्टेप्स टू फॉलो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट एंग्री एंड व्हेन एवर यू फील एंग्री बेसिकली। सो सबसे पहले नंबर 1 इज अवॉइड योर स्ट्रॉन्ग बिलीव्स। लाइक यू डोंट हैव टू वर्क ऑन दोज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स। आपको उन पे से अपनी डिपेंडेंसी ही हटानी पड़ेगी। लाइक यू डोंट हैव टू थिंक कि ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है तो ये इधर ही रखी रहनी चाहिए, अगर किसी ने उधर रख दी तो आपको गुस्सा आ गया, नहीं। यू जस्ट हैव टू लेट गो ऑफ दो स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स। जाने दो, जो हो रहा है होने दो। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू कैन डू इट योर सेल्फ, राइट। दिस इज़ वन सच step that you have to deploy in yourself. So you have to get rid of your strong likes and strong dislikes, because जो strong emotions होते हैं ना वो आपको control करने लग जाते हैं। तो instead you control them, those emotions will control you then. So we have to avoid this situation, right? So सबसे पहले the first thing is get rid of strong likes and strong dislikes. Just let it be guys, whatever it is. So second step हमारा अब यहाँ पे आता है कि delay the response time. जब आपको कभी किसी के साथ when you are in a situation to fight with somebody, what you have to do is just stop yourself from reacting, just stop yourself from saying something. अगर आप किसी से चैट पे आपकी तू मैं होने वाली है, just don't send any message. आप रुक जाओ, आप वो मैसेज ही मत सेंड करो जो आपको करना है, जो आपको लगता है कि मैं करूँगा, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं इसको बताता हूँ क्या होता है ये। तो रुक जाओ, कोई आपकी पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। यू जस्ट हैव टू एक्ट स्मार्ट हियर। सो द स्मार्टनेस लाइज इन नॉट रिप्लाइंग टू एनी सच नेगेटिविटी, राइट। सो अगर आप फाइट को अवॉइड करोगे ना, देन यू विल बी इन फ्लाइट मोड, तो आप हमेशा खुश रहोगे। तो सेकेंड तरीका यही है, डिले द रिस्पॉन्स टाइम। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज डोंट डिस्कस योर एंगर विद एनीवन। अब आपको लग रहा होगा ऐसे अपने मन में सप्रेस करके तो हम और ज़्यादा भर जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको इसका एक लॉजिकल पॉइंट समझाने वाली हूँ। मान लो आपको किसी से कुछ कोई चीज़ बुरी लग गई, राइट, तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी तो रिलीज़ हुई। तो मान लो अगर हम स्केल पे एक माप रहे हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जी होगी -4 फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। आपकी एनर्जी -4 चली गई, अब आपके मन में बैठी हुई है तो वो -4 ही रहेगी। मान लो मैंने किसी अपने फ्रेंड से वो चीज़ डिस्कस कर ली, तो उस नेगेटिव एनर्जी को, उस इमोशन को, उस एंगर वाले इमोशन को पावर मिल जाएगी, क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अभी तक वो यहाँ पे था एंड देन वो मेरे मुँह पे आ जाएगा तो -4 से -50 तक भी पहुँच जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। देन उसमें क्या हो जाएगा, हमारे एंगर वाला इमोशन इतना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम उसके बाद कुछ रिएक्ट करने की सोचेंगे कि अब तो मैं उसको कुछ ना तो कुछ बोलूँगा, उसको कुछ ना तो कुछ आई हैव टू रिएक्ट, आई हैव टू शो हिम दैट आई एम समथिंग। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, डू नॉट डिस्कस योर एंगर विद एनीवन, क्योंकि वो बढ़ता चला जाता है।
अभी तक आपके मन में था, फिर उसके बाद आपकी ज़ुबान पे आ गया, किसी से डिस्कस कर रहे हो तो बोल के तो करोगे राइट। तो किसी से डिस्कस करा, उसने सामने वाला भी आपको कंफर्ट फील कराने के लिए, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है तभी तो आप उसके साथ डिस्कस कर रहे हो राइट। आपको कंफर्ट फील कराने के लिए आपकी ही बात को जस्टिफाई कर देगा एंड आपका वो इमोशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे साथ तो गलत हो रहा है राइट। तो डू नॉट डिस्कस योर एंगर with anyone, do not discuss your angry situation with anyone, right? So this is the third and very so ये हमारे 3 तरीके थे। इसके बाद हमारा 4th है जिससे आप सिचुएशन को और अच्छा कर सकते हो, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। यू कैन you should try using words like thank you and please। देखो आप अपनी जो आपकी कॉन्वर्जेशन में अगर आप ऐसे प्लीजिंग वर्ड्स यूज़ करोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपके बारे में डिफरेंट व्यू रखेगा एंड वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली थोड़ा दूर, मतलब कि वो एंगर वाली सिचुएशन आप तक पहुंचेगी ही नहीं, ना उसकी तरफ से ना आपकी तरफ से राइट। तो ट्राई यूजिंग प्लीजिंग वर्ड्स, गुड वर्ड्स, ताकि आपको वो सिचुएशन में आने का मौका ही ना मिले। अगर वो आए भी तो भी आप थैंक यू प्लीज़ करके पीछे हो जाओ, डू नॉट रिएक्ट राइट। नाउ द 5th वन इज़ इफ़ यू कैन ड्रिंक वाटर राइट। देखो गुस्सा इज़ अ मोमेंट्री थिंग, इट कम्स वेरी फास्ट, इट गोज़ वेरी फास्ट एंड दिस डिस्ट्रॉयज थिंग्स वेरी फास्ट ऑल्सो। सो आप ट्राई करो कि आप उस चीज़ में रिएक्ट ना करो, तो उसके लिए आपको एक बहाना क्या है आपके लिए, पानी पियो। इतनी देर में तो आपका गुस्सा थोड़ा शांति हो जाएगा, लाइक 3 सेकंड के अंदर आपका गुस्सा आधा हो जाएगा, 10 सेकंड के अंदर उसका भी आधा हो जाएगा, धीरे धीरे वो आपके माइंड से हट जाएगा ना, आप लॉजिकली सोच पाओगे कि क्या आपको नेक्स्ट क्या एक्शन लेना है। तो इंस्टेड कि आप इमीडिएटली रिएक्शन दो, you will have time to think and then react accordingly. So guys, this is now your choice कि आपको कैसे सिचुएशन को फेस करना है राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने आपके साथ 2 सेगमेंट्स डिस्कस करे, दोनों सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड while I was making this video, I had to research a lot. I have been telling you things out of my experience also. These tricks really works, and if you will understand all these things properly, दोबारा देख लेना मेरी वीडियो को, दोबारा उन चीज़ों को समझना, क्योंकि ये सारी रिलेटेबल चीज़ें हैं। जब आप समझोगे तो आपको लगेगा कि यस, इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं इस तरीके से, एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लो, गुस्से को कंट्रोल मत दो राइट। सो मुझे बताना कि ये वीडियो में आपको कैसे हेल्प हुई, एंड अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नेक्स्ट टाइम में भी अगर इन फ्यूचर कभी यही टॉपिक पे बनाएंगे तो उसमें ऐड कर सकते हैं, तो अपने पॉइंट्स प्लीज़ कमेंट्स में भी डालिए कि क्या अच्छे और तरीके हैं जिसकी वजह से we can avoid anger. So guys, that's it for this video. I don't want to make it very long. Thank you so much. Please like this video and channel को support करो. This is a new channel and इसमें please subscribe कर दो. Thank you so much. Take care. Bye.